अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है PPA 149 में एक बार फिर इलेक्शन बनाम सरकार। ये PPA 149 है। लारेक्स कॉलोनी में मौजूद उन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों से ज़्यादा इस वक्त कैंडिडेट बड़े अहम हुए हुए हैं। हर जगह आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, हर जगह वो नज़र आ रहे हैं आपको। तो सबसे पहले मैंने सोचा आपकी मुलाकात करवाऊं उस कैंडिडेट से जो पिछली दफ़ा यानी कि 2024 फरवरी में जेल के अंदर था और उनकी वालदा ने ये इलेक्शन लड़ा था उनके लिए। उनकी वालदा हमारे पास सेट पे भी आई थी, वहाँ पर भी हमने उनसे बात की। उनके बच्चे कैंपेन कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं हाफिज़ शान साहब, उनसे बात करवाते हैं। आजकल हाफिज़ शान साहब थोड़े बेहतर हो चुके हुए हैं, हालात बदल चुके हुए हैं, वो पहले जिस तरह नहीं है, पहले की तरह ना ही वो अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं, तो पूरी तरह फाइट कर रहे हैं। आए चल के हाफिज़ शान साहब से बात करते हैं। आपके पीछे पैसा कौन लगा रहा? हम पैसे लगा ही नहीं रहे, हैं ही नहीं पैसे। नहीं, पैसे नहीं है तो ये भी तो लैंड क्रूजर पे वो बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, ये कौन सी साइकिल पे या बाइक पे आए? ये अमीर नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं तो इन लोगों को क्या मिलेगा आपसे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ना नो है कि ਤੁਹਾਡਾ लीडर फिर उत्थे बैठ गए इस्तीफा दे दियो, ਤੁਸੀਂ निकल जाओ। इंसाफ बहुत वाज़ेह है। अलीम खान को मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज कभी भी वो जो मर्जी हो इस हल्के के अवाम में आके तो दिखाए। ये हल्का अब्दुल खान साहब का है और उन्होंने इस हल्के में खिदमत की है। और दूसरी बात, शुएब सिद्दीकी कैसे कर रहे हैं? गाड़ी से निकलते ही नहीं निकल रहे और लोगों को कह रहे हैं कि यार मेरे नाल 8 फरवरी वाला सलूक ना करना। अलीम खान तो 20,000 वोट नहीं ले सका। जब तक ये अलीम खान साहब इमरान खान के साथ थे तब ठीक थे, अब उनसे मुख्तलिफ हुए हैं, उनका नज़रिया मुख्तलिफ हुआ है, तो अब वो गलत हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं हाफिज़ शान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। फरवरी में तो वालदा आपकी कैंपेन कर रही थी और आप जेल में थे, अभी आप खुद कैंपेन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, इलेक्शन का रिजल्ट तो इलेक्शन डे पे बात करेंगे कि मेरी फैमिली इस दफ़ा मेरी बीवी बच्चों को वालदा को उस तरह नहीं निकलना पड़ा, उस तरह के हालात नहीं है। इस पर मैं सबसे ज़्यादा मुतमईन हूँ कि आप राज़ी हैं। अच्छा, अब इलेक्शन की सूरत हाल के आपका जिनसे मुकाबला है उनके पोस्टर ही पोस्टर हैं हर तरफ, उनके फ्लैक्सें ही फ्लैक्सें लगी हुई हैं। ये देखें ना, मोहम्मद शुएब सिद्दीकी साहब उकाब, ऊपर से सारी क़ियादत अलीम खान साहब के इर्द गिर्द नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, बीवी मरियम, सारी अजीम लीडर एक ही पोस्टर पे हैं। आपके साथ कौन है? एक तो हमारे साथ अल्लाह है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात है हल्के के अवाम है। ठीक है। और ये सब इंतज़ार कर रहे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अपनी विक्ट्री सेलिब्रेशन इंशाल्लाह 21 अक्टूबर की शाम को करना शुरू कर देंगे। और एक बात, 21 अप्रैल अगर किसी की गलत फहमी है, अगर कोई ये गलत फहमी रखता है कि इस दफ़ा वो इस हल्के के अवाम का मैंडेट चोरी कर लेगा, तो इंशाल्लाह मैं पूरी अपने हल्के की अवाम के साथ RO ऑफिस के बाहर बैठूंगा। मैं देखूंगा ये चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने वोट अवाम का चोरी किया वो कैसे RO ऑफिस के अंदर मखसूस पुलिस वालों को लेके जाता है। हमने अब अपना प्लान पहले बता रहे हैं कि आप नो हम वार्निंग जारी कर रहे हैं। नहीं, अपना प्लान जो इस बात का जो सरकारी लोग इसका हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह, वो पहले भी हमने उनके खिलाफ। आपको लगता है कि लाजमी बनेंगे वो यही करेंगे? नहीं। तो फिर आपको लगता है कोई प्लान नहीं है? तो फिर सर देखिए, मैं आपने अपना तैयार किया। देखिए, चूंकि इस हल्के की अवाम मुझे वोट इस शर्त पे दे रही है कि हम वोट देंगे, भरपूर वोट देंगे, 8 फरवरी से ज़्यादा वोट देंगे, तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने वादा किया है कि मैं उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अच्छा, अभी ये सारे मैं दोबारा वही सवाल पूछ रहा हूँ, इतने बड़े बड़े लोग आपके मुखालफ हैं, यानी कि इस वक्त तो मेरे ख्याल से रुपये के सामने तो भी मैंने तो किसी को खड़े होते नहीं देखा। किसी को 5,000 रुपया यहाँ पर मिल गया, अंदर उन्होंने बांट दिया जैसे पहले बांटा था, तो आप तो कहीं नज़र नहीं आएंगे 5,000 वोट नहीं। देखिए, ये बात अगर आप 8 फरवरी से पहले करते तो शायद मैं इसका जवाब ना दे पाता। 8 फरवरी को इलेक्शन अलीम खान हारा है। अच्छा, तब भी यही पैसे थे। ये बड़ा पक्का हल्का है उनका, मतलब वो कहते हैं कि कैसा हल्का है? सरकारी रिजल्ट में अलीम खान को तमाम तर वसाइल के बावजूद उससे नफरत का 48,045 वोट मिला। एक तरफ अरबों रुपए थे, नवाज शरीफ था, पूरी पार्टियां थीं, पैसा था, वसाइल थे, लोगों को इन्होंने ख़रीदा, मशीनरी को इन्होंने ख़रीदा। इसके बावजूद लोगों ने नफरत का इजहार किया। अलीम खान तो 20,000 वोट नहीं ले सका इस हल्के से। कितना वोट था? 4800
नहीं, हमारा तो 48,000 वोट है ना। तो उसका कितना था? तो वो उसका 51,000 था। तो आपने कितने वोटों से जीता? 3,000 वोटों से? 3,000 का वोटों का फर्क था, लेकिन ये सरकारी रिजल्ट है। हम 6,000 वोटों से जीते हैं। अच्छा, आपके मुताबिक कौन से फॉर्म से? 45 से 47? आप वही मान लें कि जो सरकारी रिजल्ट था 3,000 वोटों से जीते हैं। 3,000 से वो जीते हैं, तो 48,000 वोट इन्हीं वसाइल के बावजूद लोगों ने डाले ना। ये उससे नफरत का वोट था। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अलीम खान को मैं चैलेंज करता हूँ, कभी भी वो इस हल्के में जो मर्जी हो, मेरा अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई वजीर वजूर की मैं बात नहीं कर रहा। वो जिसने हमारे हल्के के वोटर्स का तकद्दुस पमाल किया, वो वजीर भी हो, कुछ भी हो। जब तक ये अलीम खान साहब इमरान खान से के साथ थे तब ठीक थे, अब उनसे मुख्तलिफ हुए हैं तो अब वो गलत हो गए। इस हल्के के अवाम में आके तो दिखाए, आए। शुएब सिद्दीकी और दूसरी बात, शुएब सिद्दीकी कैसे कर रहे हैं? गाड़ी से निकलते ही नहीं है, नहीं निकल रहे, और लोगों को कह रहे हैं कि यार मेरे नाल 8 फरवरी वाला सलूक ना करना। ये कह रहे हैं जी, कह रहे हैं। ऐसा सुना आपने? मैंने सुना नहीं। वो लोग देखिए, यहाँ पे हम शहरदारी में रहते हैं, ठीक है, हमारे वोटर्स भी खड़े होते हैं, लोग वो हमें रिपोर्ट्स भी देते हैं। और दूसरी बात ये रह गई, और कुछ करने के लिए रख रहे हो। एक और बात, और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी फ्लैक्सिस के ऊपर, बैनर्स के ऊपर ये सारों की तस्वीरें हैं, बैलेट पेपर पर शेर का निशान है, इधर घोड़े का नहीं, इसको छोड़े। शुएब सिद्दीकी नून लीग वालों के साथ इन्होंने क्या किया है, अच्छा। नून लीग के वर्कर्स के साथ इन्होंने क्या किया है, उनको उनके निशान नहीं है, बैलेट पेपर पे शेर का निशान नहीं है। नून लीग के लोग परेशान है कि हमारा तो ये उम्मीदवार नहीं है। वो तो इसको उम्मीदवार तस्वुर नहीं करते, नून लीग के वोटर्स। तो आपको लगता है कि इस बार नून लीग भी उनको वोट नहीं डालेगी? सर मैं नहीं ये कहता, ये 21 को देखेंगे, लेकिन वो हमसे कहते हैं कि यार हमारा तो निशान ही नहीं है। आपके पीछे पैसा कौन लगा रहा? हम पैसे लगा ही नहीं रहे, हैं ही नहीं पैसे। नहीं, पैसे नहीं है, पैसे है ही नहीं। तो फिर क्या, कैसे वोट लेंगे आप? वोट पैसों से मिलते हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पैसों से भी मिलते हैं? ऐसे होता नहीं है। वोट इमरान खान की शक्ल पर मिलते हैं। ओहो, अभी तो घोड़े की है। ये है इमरान खान। नहीं, लेकिन निशान घोड़े का है ना, वो नहीं होना। देखिए इमरान खान की तस्वीर, ठहर जा। जब लाहौर में 50 मुस्लिम निशान थे ना सर, जब 50 मुस्लिम निशान थे, तब भी लोगों ने इमरान खान के निशान को ढूंढ घोड़ा फतह की अलामत है। अल्लाह ने कुरान में अगर किसी जानवर की कसम खाई है तो वो घोड़ा है। अगर आप जीत गए तो फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। नहीं, आप बाहर जा रहे हैं, मतलब आप एहतजाज कर रहे हैं। आप एहतजाज करेंगे फिर जाके? क्यों एहतजाज करेंगे? पंजाब गवर्नमेंट में जाएंगे तो एहतजाज ही करेंगे, और क्या कर रहे हैं? भाई नहीं, तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बना रही है। वो कैसे? हाँ। जैसे इनकी बन सकती है, कोई पूछने वाला नहीं है। चलो ख्वाब हो बढ़ फिर 6 महीने बाद दोबारा प्रोग्राम कर। हाँ, बताएं हुकूमत कैसे बन रही है? सर देखें, इमरान खान की अक्सरियती गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब आप कहीं और जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जिनके खिलाफ आपने ताकत से देखिए, आज 4 किया था, उनके साथ जा रहे हैं? नहीं, 9 मई कहाँ से आ गया सर? नहीं, तो फिर उन्होंने पलटाई सी ना, तुसी कहंदे हो बकौल। मैं तो नहीं किया। जजेस की आंखें एक मिनट सर, वो नाम लेते हैं साहब, उन्होंने नाम लेते हैं। बात सुने सर, 9 मई तुसी एवें नहीं कीता। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अददी बर्तरी में आपको ये सारे केसेस में जीतेगी। आपके साथ है, मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं। मेरे साथ तो दुआएं हैं ना, सारे दी दुआएं मेरे नाल ने, सब मेरी नाल है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप इलेक्शन जीतने के बाद, जब अगर आप जीत जाते हैं तो इन लोगों को क्या मिलेगा आपसे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐ ना हो कि तुहाडा लीडर फिर उत्थे बैठ गए इस्तीफा दे दिओ, तुसी निकल जाओ। तहरीक इंसाफ बहुत वाज़ेह है। वो क्या? पार्लियामेंट का काम, असेंबलीज का काम कानून साजी है। हाँ, ठीक है। हम बल्दियाती इलेक्शन आगे आ रहे हैं, 6 से 8 महीने में बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। हम सारे इख्तियारात निचली जो सतह तक मुंतकिल करेंगे। ज़ली हुकूमतें पहले भी नहीं, पहले तो नहीं कर सके थे आप सर। बुज़दार साहब ने किया ही नहीं था, बुज़दार से तो आप भी खुश नहीं थे। चले छोड़ें। अच्छा, इसका मतलब आप पंजाब की हुकूमत में आके आप इस लोगों को इख्तियारात मुंतकिल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आपका ये मंशूर है इंशाल्लाह। शेर का निशान जो है, हाँ घोड़ा निशान दसो ना, लोगों को निशान का नहीं पता। नहीं, 21 अप्रैल को इलेक्शन का सबको पता है। तहरीक इंसाफ का देखिए, जब आप एक निशान पे लड़ी है तहरीक इंसाफ घोड़े के ऊपर, लेकिन आप देखें इससे पहले तो लोगों ने तहरीक इंसाफ के हर जगह पे मुख्तलिफ निशानात वो भी ढूंढ लिए थे। बोर्ड भी आया कि एक ब्लैक बोर्ड भी है मदनी भाई का ब्लैक बोर्ड है, वो आपका ही बीच में मसला पूरे पाकिस्तान में शाहरुख जमाल भट्ट वाला ठीक हो जाता है, हो जाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ 21 अप्रैल को हर सीट के ऊपर सिवाय लाहौर की 147 के हर सीट पर घोड़े पे लड़ रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सर, थैंक यू।
ये BB 149 है। BB 149 में हम फिर रहे हैं और दोस्तों से बात कर रहे हैं। एक दोस्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा है, उससे बात। जी भाईजान क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हल्का अब्दुल खान साहब का है और उन्होंने इस हल्के में खिदमत की है। वो अभी हमारे वो जो दूसरे कैंडिडेट थे वो कह रहे थे पैसे से कुछ नहीं होता, उन्होंने अपना पैसा जो है आवाम पे लगाया। जगह जगह उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट के लगाए हुए हैं और जगह जगह उन्होंने क्या जगह जगह बैनर पोस्टर तो है, उनकी खिदमत भी है और रमज़ान में वगैरह, और वो अपने हल्के वालों का ख्याल रखते हैं, एहसास रखते हैं और डेवलप भी करते हैं, पैसे पूसे बांटते हैं। पैसे पूसे बांटते हैं तो वो खिदमत ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और चाहे तो नहीं भी कहाँ से कमाए हैं उन्होंने, तो ये भी तो लैंड क्रूजर पे वो बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, ये कौन सी साइकिल पे या बाइक पे आए हैं। देख रहा था ये अमीर नहीं है, लेकिन अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर होके निचली सतह पे डेवलप करना, वहाँ पे बांटना, ये सर जी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब अलीम खान साहब के साथ हैं। मैं अलीम खान के साथ और नून लीग को भी सपोर्ट करता हूँ। मेरे वाले साहब भी उन्हें सपोर्ट करते थे, मैं भी और मेरे बच्चे भी। अब नून लीग या अलीम खान? नून लीग भी को भी सपोर्ट करते हैं और अलीम खान को भी। इनका काम बोलते हैं सर, हर पैसे वाले को सपोर्ट करते हैं हम। थैंक यू। वो काम भी तो करते हैं ना। वेरी गुड सर, वो काम भी तो करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कब इनकार कर रहा हूँ, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। काम भी तो मिल रहा है, गली में सड़कें हैं, आपका मौका बड़ा अहम है। मैंने लोगों को सुना दिया कि हम पैसे वाला जो सा हो वो पैसे बांटे तो हमें उसके साथ हो जाना चाहिए। अगर वो डेवलप कर रहा है, अगर गरीबों में डेवलप भी तो कर रहा है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तक पहुंचा भी तो रहा है, अपना पैसा पहुंचा रहा है जी। हर अमीर तो नहीं ना पहुंचा रहा। बिल्कुल ऐसी है जी, वैसी है अमीर। एक और बात मैं कहना जी बताएं। अच्छा, जब तक ये अलीम खान साहब इमरान खान से के साथ थे तब ठीक थे, अब उनसे मुख्तलिफ हुए हैं, उनका नज़रिया मुख्तलिफ हुआ है तो अब वो गलत हो गए। हाँ, ये तो मैं भी सोचता हूँ। चलें, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आए जी, ये BB 149 है। BB 149 के अंदर मैं अभी ये हाफिज़ शान साहब से हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ है। हाँ, उधर है, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाएँ। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या भाई? ये सिलाई मशीन है ये आज भी चलती हैं जी। ये जो कपड़े आपने पहने इसी पे चलते हैं। इधर आए माशाल्लाह। आधा आपने काले किए हुए अपने। तो ये आप मशीन बनाते हैं, कितने अरसे से बना रहे हैं? ये तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं। अब तो उसमें मोटर नहीं लग जाती? लगती, वो मोटर भी लग जाती है, हाथ वाली भी चलती है। 40 साल से कर रहे हैं। कितने पैसे वैसे बनाए? मुझे तो 30 साल हुए हैं। 30 साल? मुझको 40 साल हो गए। 40 साल सिर्फ सिलाई मशीन? जी। तो ये सिलाई मशीन से पैसे तो बहुत कमाए होंगे आप? बहुत ज़्यादा। 30 साल में कितने पैसे? घर का खर्चा चल रहा है माशाल्लाह काफी। यार लोगों ने अरबों रुपया बना लिया सिलाई मशीनों से। नहीं, हम तो कारीगर है ना। जिनकी अपनी दुकान है उन्होंने बनाया, हम तो कारीगरी में काम करते हैं। कारीगर को नहीं मिलता, मालिक को मिल जाता है। मजदूरी मिलती है, मजदूरी करते हैं। मैंने सुना था किसी ने ना सिलाई मशीनों के काम से अरबों रुपया बनाया, अमेरिका में फ्लैट भी बनाए। तो मैं सोचा शायद आपने भी बनाए होंगे। नहीं ये झूठ है, मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा, सिलाई मशीनों से बनाए? इधर बना लिया आपने बनाया? नहीं। मालिक कौन है दुकान का? मालिक नहीं आए, वो अमेरिका तो चले गए होंगे। चले ठीक है जी। मैं सिलाई मशीनें देख के रुक गया, मैं कहा वो हमने सुना था सिलाई मशीनों से किसी ने अरबों रुपया बनाया, तो मैं सोचा इन्होंने भी बनाया होगा, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया। आए आपकी और लोगों से बात कराता हूँ। ये पीछे एक स्कूल है और स्कूल के बाहर कचरे का एक शानदार मंजर आप देख रहे हैं। मैं सोच रहा था वो सारा फ्लॉप हो गया है, साफ़ सुथरा लाहौर और साफ़ सुथरा पंजाब। तो बीवी मरियम को भी अब दावे शावे करने से पहले एक दफ़ा सोचना चाहिए कारकर्दगी के बारे में कि सड़क ना नज़र नहीं आती। देख लो, अलीम खान साहब 3000 की लीड से जीते थे, इतनी पावर लगाने के बाद अब क्या होगा? असल वोटर सपोर्टर नून का ही है। इन्हीं लोगों ने वोट डालना, इन्होंने उन्हें कामयाब करना है। एक तो उनका पार्टी में उनका वोटर सपोर्टर कोई मौजूद नहीं है। ये देखें सारे ये मुस्लिम ही खड़े हैं। शेर भी आपके साथ ही खड़ा हुआ है, उकाब भी आपके पास है, तो किसका मंशूर देते हैं? उकाब का मंशूर देते हैं, शेर का मंशूर देते हैं? हम जी पाकिस्तान का मंशूर दे रहे हैं, जमातों का मंशूर नहीं दे रहे हैं। फरवरी 2024 में आप यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ सके, सीट एडजस्टमेंट की नज़र हो गए आप। पार्टी की आदत उन्हें मजबूर करेगी, सारी हम कहेंगे जी पार्टी का फैसला है, तो ये फैसला फिर मानेंगे। यहाँ से कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहबाज साहब, वो क्या आपको वोट डालेंगे? ये जमातों का फैसला है, लोगों का फैसला नहीं है। आप डुअल नेशनल हैं किसी रियासत के, लातीनी रियासत के, तो ये खबर कहाँ तक सच है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये जी होता जरूर था मैं किसी ज़माने में। हाफिज़ शान साहब की आपने बात सुन ली। हाफिज़ शान के बाद शुएब सिद्दीकी साहब
जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं, सीट एडजस्टमेंट की वजह से PP 149 में लड़ रहे हैं और अलीम खान साहब के दस्ते रास्त भी आप कह सकते हैं, उनकी कंपनी में CEO हैं, तो वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं अलीम खान साहब की छोड़ी हुई सीट के ऊपर। इनका एक बड़ा पहले इशू उठा था डुअल नेशनैलिटी का, इनका पासपोर्ट कहीं से मिला था, तो वो पासपोर्ट जो गर्दिश कर रहा था उस पर हमने इनसे सवाल भी पूछा था, तो पहले वो सवाल का जवाब ले लें। उसके बाद जो पहले हमने बात की थी उन्होंने उस पर क्या कहा था, क्योंकि वो मामला शायद कोर्ट में भी है, तो उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है वो भी सुन लें, और वो खुद क्या कहते हैं आप इलेक्शन को लेके वो भी सुन लें। आप डुअल नेशनल हैं किसी रियासत के, लातीनी रियासत के, तो ये खबर कहाँ तक सच है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये जी होता जरूर था मैं किसी ज़माने में। वेलकम फ्रॉम द ब्रेक। अभी हमने जो तमाम चीज़ें देखी सुनी और जो डुअल नेशनलिटी का शोर आप सुन के आए हैं, मौक़िफ़ लेने का वक्त है, तो ज़रा शुएब सिद्दीकी साहब के पास जाते हैं बगैर किसी डिले के और शुएब सिद्दीकी साहब से पूछते हैं कि भाईजान क्या वाकई डुअल नेशनल हैं और ये क्या माजरा है, ये जो सा तमाम इशू चल रहा है कि जनाब IPP जो सी है वो PMLN की इत्तेहादी है और वो दोबारा उसी तरह इलेक्शन लड़ेगी, सीट एडजस्टमेंट होगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट उतारेगी, उनका मौक़िफ़ क्या है? शुएब सिद्दीकी साहब से बात करें। जी हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सिद्दीकी साहब, IPP से उनका ताल्लुक है और PP 149 में कैंडिडेट हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। शुएब भाई इलेक्शन लड़े हैं 149 में? जी इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेटलमेंट है या वहाँ से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं जी, सेटलमेंट है जी, सीट एडजस्टमेंट है और ये लीडरशिप के दरमियान फैसला हुआ है। जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था वो भी सीट सेटलमेंट के तहत हुआ था और जो ये वाला इलेक्शन है ये भी सीट सेटलमेंट के तहत ही इलेक्शन हो रहा है। उनके जो कैंडिडेट हैं वहाँ से शोई शहबाज साहब, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इसका फैसला तो उनकी पार्टी क़यादत करेगी, मगर जो लीडरशिप के दरमियान डिसीजन हुआ है, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि लीडरशिप में फैसला हुआ था कि ये जो सीट्स है ये सेटलमेंट की है और डेफिनेटली ये हमारी सीट थी। अलीम खान साहब इलेक्शन जीते थे, अब बाई खाली हुई है, तो उस सीट के ऊपर मैं ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि अगर उनको प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ है तो शहबाज साहब को प्रॉपरली कन्वे हो जाएगा। भाइयों वो मेरा तो उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं, हमने तो इकट्ठा 8 फरवरी वाला इलेक्शन भी लड़ा है, मगर क्योंकि ये जमातों का इलेक्शन है जी, ऊपर से इसकी सेटलमेंट है, तो हम आपस में तो अगेंस्ट लड़ ही नहीं रहे हैं ना इलेक्शन। चलें ये भी ठीक है। अच्छा भी एक और बात है, वो जो अभी मंजर यहाँ पे आ रही है कि आप डुअल नेशनल हैं किसी रियासत के, लातीनी रियासत के, तो ये खबर कहाँ तक सच है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये जी होता जरूर था मैं किसी जमाने में, और जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, मैंने अपना एफिडेविट दे दिया हुआ है, मैंने वो विड्रॉल का जो सर्टिफिकेट होता है वो दे दिया हुआ है, हर एक चीज ऑन दी रिकॉर्ड है और वो दे दी हुई है। मैं 2 दफे MP रहा हूँ और मुझे इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है कि आपने जो कुछ भी देना है यार अपने डॉक्यूमेंट्स में लेके देना है। अगर आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो आप 62-63 के तहत नाहल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज नहीं छुपा सकता हूँ कि जो मेरे पास हो मैं ना दूं। तो मैंने वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने ये बिफोर टाइम ही विड्रॉल भी करवा ली थी, जो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं मैंने उसके अंदर लिख के एफिडेविट के अंदर दे भी दिया हुआ है। अच्छा ठीक है शुएब, ये आपने कब करवाया, ये आपने विड्रॉल कब दिया इसका, यानी कि कब विड्रॉ कब करवाया था? ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल से पहले का किया हुआ है जी, शेड्यूल से पहले का किया हुआ। 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन के 13 को शेड्यूल आया, तो मेरा ये शेड्यूल से पहले का विड्रॉल है जी, शेड्यूल के बाद का नहीं। जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो एक उस पर आ रही थी। दूसरी चीज़ एक और मतलब इल्ज़ाम सही है, मैं आपसे उससे कंफर्मेशन चाहता हूँ कि आप उसके डिनाई कर दें या उसकी तरदीद कर दें, जिस तरह भी आप करना चाहें, कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं हाफिज़ ज़ीशान साहब, उनको भी कुछ ऑफ़र किया गया है IPP की तरफ से कि तुम लोग नहीं बैठ जाओ, विड्रॉ कर दो, यहाँ से सीट से इलेक्शन ना लड़ो, ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं बिल्कुल भट्ट साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी को ऑफर की थी और ना हम इस इलेक्शन में ऑफर कर रहे हैं। हम अवाम के अंदर जाकर
हमने इस हल्के में 20 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हम भरपूर तरीके से इसका इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला पहले से ज्यादा वोटों की लीड के साथ जीतेंगे हम जो कि इस इलेक्शन के अंदर जो कि है। अलीम खान साहब 3000 की लीड से जीते थे, इतनी पावर लगाने के बाद अब क्या होगा? असल वोटर सपोर्टर नून का ही है। इन्हीं लोगों ने वोट डालना, इन्होंने कामयाब करना है। एक तो उनका पार्टी में उनका वोटर सपोर्टर कोई मौजूद नहीं है। ये देखें सारे ये मुस्लिम ही खड़े हैं। शेर भी आपके साथ ही खड़ा हुआ है, उकाब भी आपके पास है, तो किसका मंशूर देते हैं? उकाब का मंशूर देते हैं, शेर का मंशूर देते हैं? हम जी पाकिस्तान का मंशूर दे रहे हैं, जमातों का मंशूर नहीं दे रहे हैं। फरवरी 2024 में आप यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ सके, सीट एडजस्टमेंट की नज़र हो गया। पार्टी की आदत उन्हें मजबूर करी कि सारी हम कहेंगे जी पार्टी का फैसला है, तो ये फैसला फिर मानेंगे। यहाँ से कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहबाज साहब, वो क्या आपको वोट डालेंगे? ये जमातों का फैसला है, लोगों का फैसला नहीं है। PP 149 में जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अलीम खान साहब की छोड़ी हुई सीट है ये और आप उनकी तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं जी, और आपको क्या लगता है कि आप कितने मार्जिन से जीतेंगे यहाँ पर? जी अल्लाह ताला के फजल करम से जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, लोगों ने उस वक़्त भी हमें मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, दुआएं दी और हमें एक वेव के बावजूद जो कि इस हल्के से हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और जो इस दफ़ा का इलेक्शन है, लोग ये समझते हैं कि हुकूमतें बन चुकी हुई हैं। जो उनको गम गुस्सा था, जो नाराज़गी थी, वो 8 फरवरी को निकल चुकी हुई है। अब जो कि जो कैंपेन है, लोग समझते हैं कि अब हम इलाके के मसाइल की बात करें कि अगर हम हुकूमती जमात के नुमाइंदों को वोट देंगे तो कल यहाँ पे हल्के के मसाइल भी हल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो पिछली दफ़ा की हमारी 5000 की लीड थी, ये 10 जो 5 गुना उससे 10 गुना ज़्यादा ही होगी और हम 10,000 प्लस के मार्जिन से आप 3000 के वो मार्जिन से जीते और तमाम तर ताकत लगाने के बावजूद आप 3000 और एक बंदा जेल में रह के उसकी माँ कैंपेन करती रही, सिर्फ 3000 के वोटों से जीते। आपको लगता है कि अब की बार ज़्यादा वोट लेके जा सकें? और उस वक्त जब आपके इत्तेहादी जो उनसे हैं, जब आपके जो अलीम खान साहब हैं वज़ीर भी बन चुके हुए हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, कीमतें संभाली नहीं जा रही, कैसे करेंगे आप? जी बड़ी अच्छी बात है कि पहले तो चले एक ओला था कि वो जेल के अंदर हैं। अब आप मीडिया के तासुद से आप देख भी रहे होंगे, फेयर एंड फ्री कैंपेन चल रही है। हाफिज शान साहब भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। तो उनको जो जब 2 लोग मैदान के अंदर हों तो इलेक्शन लड़ने का मज़ा तभी आता है। और मैं इस हल्के से पहले भी MP रह चुका हुआ। हमारा लोगों के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है और वो हमने कभी ख़त्म नहीं किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा मोहब्बत का ताल्लुक़ है, लोग 21 अप्रैल को उससे वफा ज़रूर करेंगे। अभी आप लोगों को क्या कह के वोट मांग रहे हैं? 3-4 चीज़ें ना, अब आपके सामने शेर भी आपके साथ ही खड़ा हुआ है, उकाब भी आपके पास है, तो किसका मंशूर देते हैं? उकाब का मंशूर देते हैं, शेर का मंशूर देते हैं? हम जी पाकिस्तान का मंशूर दे रहे हैं, जमातों का मंशूर नहीं दे रहे हैं। इस मुल्क से महंगाई का, बेरोज़गारी का खात्मा है, मुल्क की मैशियत को अपनी सिमत के ऊपर चलाना है। जो लोगों के मसाइल हैं, जो बेसिक मसाइल जो महंगाई के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, उसके लिए हम लोगों को दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला एक टाइम लगेगा। लोगों ने जो फैसला दिया है, अवाम ने उसे कबूल भी किया। मैंने पहले कहा कि आपको कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, एक गम और गुस्से की लहर थी, वो ज़रूर आई है। हमने मनोन उसे कबूल किया जो कि है, और मैंने अपने हल्के के अवाम के फैसले को भी कबूल किया। मगर अब लोग पाकिस्तान को भी फलता फूलता देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैशियत की जो पहिया वो अब चले जो कि। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैशियत का पहिया चलना चाहिए। आखिरी सवाल ये बता दें कि यहाँ से कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बड़े मजबूत कैंडिडेट थे चौधरी शहबाज साहब। वो शुरू में तो हमें इंटरव्यू भी दे दिया उन्होंने कि वो लड़ रहे हैं, अब वो लड़ नहीं रहे। तो जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और स्पेशली जो उनके चाहने वाले हैं, वो क्या आपको वोट डालेंगे? चौधरी शहबाज आपके साथ हैं? जी बिल्कुल वोट डालेंगे। उसकी एक जीती जागती मिसाल आप जिस जगह पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, शहबाज साहब का, और शहबाज साहब मेरे साथ कैंपेन कर रहे हैं जी, डोर टू डोर। कल भी उन्होंने मेरे साथ जलसे किए हैं। उनकी तमाम टीम जो कि कर रही है, ये जमातों का फैसला है, लोगों का फैसला नहीं है। और तमाम लोगों ने कबूल किया। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का, अली परवेज़ का, शहबाज साहब का, मुश्तबा शुजा साहब का, रमज़ा साहब का भी इलाका है। मैंने इन सब का मैं तहे दिल के साथ मरीम साहिबा की शुक्रगुजार हूँ कि उनकी पूरी टीम पूरी एफर्ट कर रही है जो मेरे इलेक्शन। चलिए, मेरी नेक तमन्ना यार, दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अलीम खान साहब 3000 की लीड से जीते थे, इतनी पावर लगाने के बाद अब क्या होगा? असल वोटर सपोर्टर नून का ही है। इन्हीं लोगों ने वोट डालना, इन्होंने कामयाब करना है। एक तो उनका पार्टी में उनका वोटर सपोर्टर कोई मौजूद नहीं है। ये देखें सारे ये मुस्लिम ही खड़े हैं। फरवरी 2024 में आप यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ सके, सीट एडजस्टमेंट की नज़र हो गया। पार्टी की आदत उन्हें मजबूर करी कि सारी हम कहेंगे जी पार्टी का फैसला है, तो ये फैसला फिर मानेंगे।
खान साहब 3000 की लीड से जीते थे, इतनी पावर लगाने के बाद अब क्या होगा? असल वोटर सपोर्टर नून का ही है, इन्हीं लोगों ने वोट डालना, इन्होंने कामयाब करना है। एक तो उनका पार्टी में उनका वोटर सपोर्टर कोई मौजूद नहीं है, ये देखे सारे ये मुस्लिम ही खड़े हैं। शेर भी आपके साथ ही खड़ा हुआ है, उकाब भी आपके पास है, तो किसका मंशूर देते हैं? उकाब का मंशूर देते हैं, शेर का मंशूर देते हैं? हम जी पाकिस्तान का मंशूर दे रहे हैं, जमातों का मंशूर नहीं दे रहे हैं। फरवरी 2024 में आप यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ सके, सीट एडजस्टमेंट की नज़र हो गए आप। पार्टी की आदत उन्हें मजबूर करी कि सारी हम कहेंगे जी पार्टी का फैसला है, तो ये फैसला फिर मानेंगे। यहाँ से कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहबाज साहब, वो क्या आपको वोट डालेंगे? ये जमातों का फैसला है, लोगों का फैसला नहीं है। PP 149 जो सा है वो असल में हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहबाज साहब का था। चौधरी शहबाज साहब यहाँ बड़ी मेहनत कर चुके हैं। चौधरी शहबाज साहब जिनसे उनके बड़े रूट्स हैं, बरादरी है, गुजर बरादरी सारी यहाँ पर है, तो चौधरी शहबाज साहब को था कि शायद उनको यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट जो की IPP के साथ, उसके अंदर उनको मौका नहीं मिला। तो अलीम खान साहब दोबारा कामयाब रहे अपने दोस्त को यहाँ से टिकट दिलवाने में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल करने में वो कामयाब रहे। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, क्या वो क़यादत के साथ गए हैं, क्या उन्होंने अपने कैंडिडेट से हाथ हटा लिए हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि अब जो कैंडिडेट उकाब है वो ही शेर का कैंडिडेट है, क्या लोग ऐसा सोच रहे हैं? ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन चौधरी शहबाज इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उनका भी तो दिल टूटा हुआ लगता है, तो कितना दिल टूटा है और कितने दिल के साथ वो शुएब सिद्दीकी के साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चौधरी शहबाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम, अल्लाह करम तो आपकी दुआ चाहिए। चौधरी साहब, फरवरी 2024 में आप यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ सके, सीट एडजस्टमेंट की नज़र हो गए आप। अभी दोबारा जब सीट एडजस्टमेंट 2024 वाली ख़त्म हो गई, दोबारा हो गई ज़मनी में सीट एडजस्टमेंट। देखिए, उन्होंने क्लेम ये किया था कि जो सीट एडजस्टमेंट है मुश्किल है, कि जो टर्न्योर चल रहा है इसमें भी होगी, जो सीटें छोड़ेगी पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जो अलायंस में सीटें अलायंस में होंगी, तो इस वजह से ये सीट एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, लेकिन आप पहले पूरी उम्मीद थे कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं और अली परवेज साहब दोनों ने फैसले में इलेक्शन पहले सोचा था नहीं लड़ना। मेरे भाई ने भी कहा था कि जी अगर मैं चौधरी शहबाज इलेक्शन लड़े मैं लड़ूंगा, लेकिन मैंने फिर उससे रिक्वेस्ट की कि आप इलेक्शन लड़े, पार्टी का इलेक्शन है, आप इलेक्शन लड़े। लेकिन मुश्किल वक्त पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए और मुश्किल फैसले करने चाहिए। ठीक है। और अली मेरा भाई इलेक्शन लड़ा है, मैंने कहा मैं मैंने हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे हमदा शहबाज साहब ने ऑफर की थी 147 PP कि आप कागज जमा करवाएं, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया था। मैं जहाँ से मैं कैंडिडेट जहाँ पे रहता हूँ मेरा हल्का, मैं वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने अब आप शुएब सिद्दीकी साहब की कैंपेन कर रहे हैं? फिर बिल्कुल कैंपेन कर रहे हैं, हमदा साहब भी, अली परवेज साहब की कैंपेन हो रही है, उनकी भी हो रही है, दोनों कैंपेन कर रहे हैं। दोनों क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले एक सवाल पूछ रहा था कि जब अलीम खान साहब थे, अलीम खान साहब 3000 कम अज़ मेरे ख्याल से तकरीबन 3000 की लीड से जीते थे, इतनी पावर लगाने के बाद मुस्लिम लीग नून सारी अपना सारा उनका सब कुछ साथ, उसके बावजूद 3000 की लीड। अब क्या होगा? देखिए, वोटर तो सारा सपोर्टर नून के हैं, एक तो उनका पार्टी में उनका वोटर सपोर्टर कोई मौजूद नहीं है, ये देखे सारे ये मुस्लिम ही खड़े हैं। जी, मुझे सिंगल कोई बना दे बंदा इनको IPP का वर्कर हो। एक तो डिपेंडेंट टोटल वो जिनको करते हैं उनके है नहीं। ठीक है। जो आप कह रहे हैं दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी काम नहीं आई। असल वोटर सपोर्टर नून का ही है, इन्हीं लोगों ने वोट डालना, इन्होंने कामयाब करना है। पहले लोग इस बात पे परेशान नहीं है कि शेर के निशान पे वोट नहीं लगाएंगे, ये उकाब के निशान पे वोट लगाएंगे, ये कंफ्यूज नहीं है इस बात? जब देखें मैंने मजबूर करूंगा, पार्टी की आदत मैंने मजबूर करी कि सारी हम कहेंगे जी पार्टी का फैसला है, तो ये फैसला फिर मानेंगे। पहले भी उन्होंने मुश्किल फैसला मानना है, अब भी फैसला मानेंगे। और मेरा ख्याल है 21 फरवरी को अप्रैल को अली परवेज साहब जीतेंगे, शुएब जीतेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे। चोर को पकड़ने से पहले चोर की माँ को पकड़ना चाहिए, ये पंजाबी का मुहावरा है। हम इसे हमेशा सुनते आए हैं कि चोर तो पहले चोर दी मानू फड़ो। हम हमेशा चोर को जिम्मेदार ठहराते हैं, चोर ने चोरी कर दी, चोर ये चोरी करके चला गया। हम उसको सोचते नहीं है जिसको हम पैसे देते हैं इस काम के कि भाई तूने चोरी रोकनी है, जिनका काम है स्मगलिंग रोकना, कस्टम्स का, उनको ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि ये चीज़ें यहाँ तक कैसे आती हैं और ये चीज़ें बॉर्डर कैसे क्रॉस करती हैं विदाउट ड्यूटी पेइंग। इन तमाम चीज़ों को जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक हम ऐसी इसी तरह बातें करते रहेंगे और इसी तरह कैंपेन्स चलती रहेगी कि स्मगलिंग को रोका जाए। रोकने के लिए इदारों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारी सरकारी अफसरान कर रहे हैं। AD ख्वाजा की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त तैयार करके कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबों को फराहम कर दी गई।
PPA 149 की सारी कहानी आपने सुन ली, लेकिन PPA 149 2024 यानी फरवरी 2024 में जहां जो रिजल्ट आया PPA 149 का, सिर्फ 3000 वोटों से जीते अलीम खान साहब जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि बड़े तगड़े आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं। अलीम खान साहब इस वक्त फुल पावर में हैं और अब तो वज़ीर भी बन चुके हैं, वफाकी वज़ीर, निजकारी के वज़ीर बन चुके हुए हैं। इतने पावरफुल आदमी ने अपनी सारी पावर लगा के PPA 149 में सिर्फ 3000 वोटों की बढ़तरी ली, और उस शख्स से जो जेल के अंदर था और जेल के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ा था, जिसकी माँ और जिसकी बहनें बाहर सड़क पे इलेक्शन लड़ रही थी, सिर्फ 3000 वोटों की, तकरीबन 3000 वोटों की बढ़तरी लेने में कामयाब हुए। अब जब वो शख्स बाहर है और वो भरपूर कैंपेन कर रहा है, और अब अलीम खान साहब खुद भी मैदान में नहीं है, उनके शुएब सिद्दीकी साहब मैदान में हैं, और मुस्लिम लीग नून की हमायत तो पहले भी थी, अब भी दोबारा उसी तरह। अब तो शायद थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिल में हमायत ना भी हो, क्योंकि कैंडिडेट जो उनसे हैं वो थोड़े से परेशान है कि अलीम खान साहब के लिए तो चलो ठीक था, लेकिन शुएब सिद्दीकी के लिए इतना कुछ लेना वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, किसको वोट डालते हैं, ये 21 तारीख बताएगी। अपना ख्याल रखें, मेरे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।